नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ रहे हैं, अब एनडीए गठबंधन सरकार के मुखिया हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिरता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जनता के बीच उनकी साख कमजोर हुई है, खासकर युवा वर्ग और शहरी मतदाताओं में उनकी पार्टी जेडीयू संगठनात्मक रूप से कमजोर दिख रही है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लगातार सक्रिय हैं और खुद को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वे युवाओं को आकर्षित करने के लिए बेरोजगारी, शिक्षा और प्लान जैसे मुद्दों पर भी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा फिर से दोहराया है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ होकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं जो तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दे सके। मोदी लहर की वापसी की उम्मीद के साथ बीजेपी विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता को साधना चाहती है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर काफी निर्भर करती है। इस बार भी ओबीसी, ईबीसी, दलित, सवर्ण और मुस्लिम वोटरों की भूमिका निर्णायक रहेगी। सभी दल इन वर्गों को साधने में जुटे हुए हैं। जमीनी मुद्दों में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही मुख्य है। लोग बदलाव की उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन किसे चुनेंगे यह तय होना अभी बाकी है। राजनीति गर्म है, बयानबाजी तेज है और बिहार फिर से एक बड़े सियासी मोड़ पर खड़ा है। अब दोस्तों, देखना होगा कि अब की बिहार में बाजी कौन मारता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीवान की 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सीवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को भी 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों को ही 4-4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर भी 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, अन्य का शेखपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर भी 5-5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही पार्टियों के बीच 5-5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 1 वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवली की 2 विधानसभा सीटों की सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में अरवली की 2 विधानसभा सीटों में दोनों ही पार्टियों के बीच एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही पार्टियों के बीच एक सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट और इन 2 सीटों के साथ ही एनडीए गठबंधन 51 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 101 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन 53 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं इंडिया महागठबंधन भी 47 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में भी एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच
कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी दोनों ही पार्टियों को 4-4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों की सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन 102 सीटों पर आगे चल रहा है। तो वहीं इंडिया महागठबंधन भी 96 सीट एनडीए गठबंधन के जस्ट पीछे चल रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों को 4-4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 119 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 118 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए।